Hello, my dear student. I am your science teacher from Saraswati Vidyapit Senior Secondary School. Today, turn of science. So, welcome to class first. Dear student, as you know, our 7th chapter is completed. Today, we will start our chapter 8, Human Body. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 8, ह्यूमन बॉडी। इसमें हम ह्यूमन की बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अपने पार्ट होते हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम बॉडी के बारे में कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब तक अपने 7 चैप्टर हमने कंप्लीट किए और मुझे उम्मीद है कि आपने वो चैप्टर अच्छे से अपनी नोटबुक में भी कंप्लीट किए होंगे। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी होती है। मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी होती है। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ ए डिफरेंट नेम एंड फंक्शन। प्रत्येक पार्ट का एक अलग नाम होता है और अलग ही फंक्शन होता है। अपनी बॉडी में प्रत्येक पार्ट, जो हर एक पार्ट होता है, उसका अलग ही नाम होता है और अलग ही उसका फंक्शन होता है। राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स यूजिंग द क्लूज गिवन द बॉक्स। जो हमें ये पार्ट्स दिए हुए हैं बॉडी के, वो हमें इनमें फिल करने हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है। तो इस डायग्राम में हमें फिल करना है, ये आपको करना है। तो देखिए, आवर बॉडी पार्ट्स हेल्प अस। आवर बॉडी पार्ट्स हेल्प अस। हमारी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं? तो देखिए, आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। अपनी बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे हेड, आईज, ईयर, लिप्स, हैंड्स, लेग्स एसेट्रा आर डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये विभिन्न प्रकार के पार्ट होते हैं अपनी बॉडी में, जैसे हेड, सिर, आँखें, कान, होठ, हाथ और पैर। ये सारे अलग अलग पार्ट होते हैं अपनी बॉडी में। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सच एज ईटिंग, राइटिंग, कटिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग, कैरिंग एसेट्रा। ये पार्ट्स होते हैं अपनी बॉडी के जो विभिन्न प्रकार के परफॉर्म करते हैं, अलग अलग अपना फंक्शन करते हैं। डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन करते हैं। कौन कौन से? जैसे ईटिंग, खाना, राइटिंग, लिखना, कटिंग, काटना, प्लेइंग, खेलना, वॉकिंग, चलना, रनिंग, दौड़ना और कैरिंग, कोई सामान कैरी करना, उठाना। कैरिंग का क्या मतलब होता है? कोई भी सामान हम अपने हाथों से उठाते हैं तो वो किसके? इन पार्ट्स के द्वारा ही, हम इनकी हेल्प से ही ये सारा वर्क हम कर पाते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। अभी जैसे हमने देखा, ईटिंग, राइटिंग, कटिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग, कैरिंग एसेट्रा। ये सारे, जैसे ईटिंग, ये इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ईटिंग कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे? खाने की। तो किससे हो रही है? हाथों के द्वारा। राइटिंग, लिखने की हो रही है, ये भी कहाँ से हो रही है? हाथों से। और प्लेइंग, खेल रहा है, तो किसकी हेल्प से? लेग की और हाथों की। तो किस लेग्स की हेल्प से? ये फुटबॉल खेल रहा है। तो ये अपने बॉडी पार्ट्स है जो किस किस तरीके से क्या क्या फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई कैन सी द थिंग्स अराउंड मी विथ माई आईज। मैं देख सकती हूँ मेरे चारों ओर का वातावरण। किसकी हेल्प से? विथ माई आईज, मेरी आँखों की हेल्प से। मेरी आँखों की मदद से मैं चारों ओर का वातावरण देख सकती हूँ। I can hear different sound with my eyes. I can hear different sound with my ears. मैं सुन सकता हूँ अलग अलग तरीके का साउंड। किसकी हेल्प से? मेरे ईयर्स की, मेरे कानों की हेल्प से। तो देखिए, I have 2 arms. I have 2 arms. कितनी आर्म है? कितनी भुजाएं है मेरे पास? 2 भुजाएं हैं। Each arm has a hand with 5 fingers. और प्रत्येक आर्म में, प्रत्येक भुजा में एक हाथ है। विथ 5 फिंगर्स, 5 अंगुलियों के साथ में एक हाथ है। प्रत्येक भुजा में एक हाथ है जो 5 अंगुलियों के साथ है। आई हैव नेल्स ऑन माई फिंगर्स। और मेरे पास क्या है? नेल्स है। ऑन माई फिंगर्स, सारी फिंगर्स पे नेल्स है। आई कट माई नेल्स विथ ए नेल कटर। मैं कट करता हूँ मेरे नेल्स को, मैं नेल्स काटता हूँ किसकी हेल्प से? विथ ए नेल कटर। नेल कटर की हेल्प से मैं मेरे नेल्स को कट करता हूँ। आई ऑल्सो कीप देम क्लीन। और मैं उनको साफ भी रखता हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है,
कि मेरे पास 2 आर्म्स है, 2 भुजाएं हैं, प्रत्येक भुजा में मेरे पास एक हाथ है 5 फिंगर्स के साथ में, 5 फिंगर्स के साथ में। ये अपना आर्म होता है, ये अपनी पूरी क्या होती है, भुजा होती है। इसमें एक हाथ है और एक हाथ में कितनी फिंगर होती है अपने पास, 5 फिंगर होती है। और फिंगर्स में क्या होते हैं, नेल्स होते हैं। उन नेल्स को हम किसकी हेल्प से काटते हैं, नेल कटर की, और उनको हम क्लीन रखते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में ये क्या है, हैंड, ये क्या है, फिंगर, HAND हैंड यानी हाथ, FINGER फिंगर्स, फिंगर्स क्या होती है अपनी अंगुलियां। अपर आर्म, ये क्या है अपनी ऊपर की भुजा है। एल्बो, एल्बो क्या होती है, ELBOW एल्बो क्या होती है, कोहनी। फोर आर्म, FOREARM फोर आर्म जो नीचे की भुजा होती है इसको बोला जाता है फोर आर्म। तो अपर आर्म और फोर आर्म और ये कोहनी को बोला जाता है एल्बो। तो देखिए ये कहाँ क्या प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, राइटिंग किसकी हेल्प से, हाथों की। और कटिंग नेल्स, नेल्स काट के और उनको साफ रखना एक अच्छी हैबिट होती है, गुड हैबिट होती है। ईट खाना, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, हाथों की। और ड्राइंग करते हैं वो भी किसकी हेल्प से होता है, ड्राइंग करते हैं वो भी हाथों की हेल्प से। तो ये है अपने किसका पोर्शन हो गया, हैंड का ऊपर का। तो देखिए आई हैव 1 माउथ। अब आगे हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से बॉडी पार्ट्स है। तो आई हैव 1 माउथ, मेरे पास एक मुंह है। आई कैन टॉक एंड ईट विथ माई माउथ, मैं टॉक कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ और खा सकता हूँ, किसकी हेल्प से, विथ माई माउथ, मेरे माउथ की हेल्प से। नेक्स्ट देखिए आई हैव टीथ इनसाइड माई माउथ, और मेरे पास दांत है, किसके, माउथ के अंदर मेरे पास दांत है। आई बाइट माई फूड विथ देम, और मैं दांतों की हेल्प से बाइट कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। आई ऑल्सो हैव ए टंग, और मेरे पास एक जीभ भी है। आई हैव 2 लिप्स ऑन माई माउथ, मेरे पास 2 होंठ है मेरे मुंह में। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है, टिथ है, और टिथ की सहायता से, टिथ की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, फूड को बाइट कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। और मेरे पास एक टंग, मेरे पास एक जीभ भी है, और मुंह में मेरे पास 2 लिप्स भी है। आई हैव 1 नोज, और मेरे पास एक नोज भी है, नाक भी है। आई कैन ब्रीथ एंड स्मेल विथ माई नोज, मैं स्मेल कर सकता हूँ और सांस ले सकता हूँ, किसकी हेल्प से, माई नोज, मेरे नाक की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, सांस ले सकता हूँ और स्मेल ले सकता हूँ। आई ऑल्सो हैव 2 चिक्स, मेरे पास 2 चिक्स भी है, गाल भी है। 1 चिन, एक ठोड़ी भी है, चिन यानी होती है ठोड़ी। एंड 1 फोरहेड, और एक फोरहेड भी है, फोरहेड को बोलते हैं माथा, फोरहेड माथा, और चिन जो ठुड्डी। देयर इज हेयर ऑन टॉप माई हेड, और मेरे सर के ऊपर टॉप में क्या है, हेयर, बाल है। तो देखिए ऊपर का पोर्शन क्या हो गया, चिन, ठुड्डी, चिक, गाल, फोरहेड, माथा और हेयर, बाल। तो ये अपने 4 बॉडी पार्ट्स और हो गए। तो अब नेक्स्ट देखिए अब आते हैं अपने लेग के पोर्शन में। तो लेग में देखिए क्या क्या होता है। आई हैव 2 लेग्स, मेरे पास कितनी लेग्स है, 2 लेग्स है। ईच लेग हैज़ ए थाई, नी, लोअर लेग और एंड फुट। ईच फुट हैज़ 5 टो विथ टोनेल्स। आई कट माई टोनेल्स टू एंड कीप देम क्लीन। आई हैव 2 लेग्स, मेरे पास कितनी लेग्स है, 2 लेग्स। कितनी लेग्स होती है अपने पास में, 2 लेग्स होती है। ईच लेग हैज़ ए थाई, एक प्रत्येक लेग में क्या होती है, एक जांग होती है। नी घुटना होता है, लोअर लेग और नीचे की लेग होती है, और फुट पैर होता है। ईच फुट हैज़ 5 टो, और प्रत्येक फुट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैर। और प्रत्येक फुट में दोनों पैरों में क्या होते हैं, टो के किसको बोलते हैं, पैर की अंगुलियों को। तो इसमें देखिए टोनेल्स, और सब में क्या है, टोनेल्स है, जो पैर की अंगुलियों के साथ जो नेल्स होते हैं उनको बोलते हैं टोनेल्स। आई कट माई टोनेल्स टू, मैं उनको काटता भी हूँ और उनको साफ भी रखता हूँ, यानी उनकी टाइम से कटिंग भी करता हूँ और उनको साफ भी, क्लीन भी रखता हूँ। तो जो नेल्स की क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं नेल्स को और उनको साफ भी रखते हैं। तो देखिए अब लेग्स की हेल्प से कौन कौन सी पोजीशन होती है, वॉक चलना, जंप करना, स्टैंड खड़ा रहना और रन दौड़ना, ये किसकी हेल्प से होता है, लेग्स की हेल्प से। तो देखिए बच्चों आज हमने अपने कितने बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं,
अब अपना है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन हम अगली क्लास में करेंगे। इससे पहले आज हम यही देखेंगे कि हमने क्या किया है। सेंस ऑर्गन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, अपनी बॉडी में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो देखिए आज हमने पढ़ा है कि ये सारे बॉडी पार्ट्स, तो ये तो एक वर्क तो आपका ये हो गया कि आपको बुक में इनकी हेल्प से आपको ये सारे नेम यहाँ पे राइट करने हैं। फिर हमने देखा है कि अपनी बॉडी पार्ट्स की हेल्प से हम सारी परफॉर्मेंस करते हैं, सारे फंक्शन करते हैं, ईटिंग, राइटिंग, कटिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, रनिंग, कैरिंग एक्सेट्रा। फिर हमने देखा है कि अपने पास क्या 2 आइज़ होती है, 2 ईयर्स होते हैं, 2 आर्म्स होती है और 2 हैंड होते हैं और 1 हैंड में 5 फिंगर होती है। तो अपने पास 10 फिंगर्स हो गई। फिर हम अपने पास सारी फिंगर्स में नेल्स होते हैं और नेल्स को हम उनकी क्या करते हैं, अच्छे से क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं उनको। फिर अपने पास एक माउथ होता है, माउथ जिससे हम टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और खाने में भी हमारी हेल्प कौन करता है, माउथ। और माउथ में क्या होते हैं, दांत होते हैं और एक टंग होती है, जीभ होती है और 2 लिप्स होते हैं। फिर हमने देखा कि अपने पास एक नोज होता है जिसकी हेल्प से हम सांस लेते हैं और स्मेल लेते हैं। और अपने पास में 2 चिक होते हैं, गाल होते हैं, एक चिन होता है और एक फोरहेड होता है। और अपने जो टॉप में, हेड के टॉप में क्या होते हैं, हेयर होते हैं। फिर हमने लेग पोर्शन पढ़ा कि अपने पास 2 लेग्स होती है जिसमें एक लेग में एक थाई होती है, नी होती है, लोअर लेग और फुट, ये इसके लेग्स के पोर्शन है। 5 टो होते हैं प्रत्येक फुट में और इनमें भी नेल्स होते हैं जिनको अपने हाथ और पैरों के नेल्स की हम क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं और उनको क्लीन भी रखते हैं। तो ये हमने आज बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं अलग अलग टाइप के कि कौन कौन से अपने बॉडी पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हमने बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट देखिए आज का वर्क। अब देखते हैं हम आज का अपना वर्क क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और ये फिल आपको अपनी बुक में करना है। उसके बाद में हम वर्क देखते हैं कि हमने जो आज बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं कौन कौन से, जो अपने आईज, ईयर, आर्म, माउथ, लिप, नोज, चिक, चिन, फोरहेड एंड लेग्स में थाई, नी और फुट, नेल्स, ये सारे बॉडी पार्ट्स जो हम आज पढ़े हैं हमने, इनकी स्पेलिंग और इनकी स्पेलिंग आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको लर्न करना है। जैसे आर्म, अपने हैंड वाले पोर्शन में हमने पढ़ा आर्म, एल्बो और फिंगर्स, हैंड, ये सारी स्पेलिंग आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है और इनको अच्छे से लर्न करना है। तो आज आपका वर्क क्या रहेगा, आपको 20 बॉडी पार्ट्स अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और उनको केयरफुली लर्न भी करना है। तो 20 बॉडी पार्ट्स आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, इनकी स्पेलिंग राइट करनी है और इनको अच्छे से लर्न करना है। आई थिंक आपको आज का वर्क समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा टॉपिक सेंस ऑर्गन, उसका आगे का वर्क करेंगे हम। और आज के लिए आपका इनफ है कि आपको इतना ही चैप्टर हम पढ़ेंगे और आपके लिए वर्क भी आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कमेंट एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू so much for watching this wonderful video. Have a great day.